अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब सारे ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जर्नलिंग पे एक वीडियो बनाऊंगी। जर्नलिंग इज़ सिंपली डायरी लिखना। आप अपनी कोई भी मेमोरी हो, कोई भी रूटीन की बातें हो, कुछ भी आपके माइंड में आए, आपके जहन में आए, कोई आइडियाज़ हो, आपके कोई गोल्स हो, जब आप उसको पेन के थ्रू डायरी में लिखते हैं तो इट्स कॉल्ड जर्नलिंग। और ये बहुत ही हेल्दी और क्रिएटिव एक्टिविटी है और इट्स सो रिलैक्सिंग। इवन के साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि आपके जहन के रिलैक्सेशन के लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप किसी को अपनी या तो जहन की बातें जो आपके दिमाग में आ रही है, जो आपके माइंड में इतना सारा मैस आ रहा है, कभी आप गोल सेट करते हो, कभी आप कहते हैं मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कभी वैसे ही आप परेशान होते हो, कभी किसी से कोई गिला होता है, कोई शिकवे होता है, समथिंग अपनी अल्लाह से कोई बातें करनी होती है। एवरीथिंग, जो चीज़ भी आपके माइंड में आ रही हैं, जब वो आप लोग लिखते हो ना, तो साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी और ज़रूरी है। अच्छा, जब आप अपने गोल सेट करते हो ना, मैं यूजुअली बहुत लॉन्ग टर्म जो है अपने गोल्स नहीं सेट करती। मैं 15 डेज़ या 1 वीकली मतलब अपने गोल सेट करती हूँ, मिनी गोल्स, कि इस हफ्ते में मैंने ये करना है, ये हैबिट मैंने अपनानी है, ये छोड़नी है, इतना मैंने कुरान की तिलावत करनी है, इतनी मतलब नमाज़ें अपनी देखनी है, कि वैसे ही अपनी लाइफ के रूटीन के जो काम होते हैं, लाइक घर के काम, वो मैनेज करने हैं। कोई मील प्लान्स होते हैं मेरे, इसकी वजह से मैंने मील प्लान्स बनाए ताकि मेरी हर काम को ना वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से मैं कर सकूं और मेरा टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, मोबाइल यूज़ कर रही थी जिसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, तो मतलब इस तरह की चीज़ें फिर आप देखना शुरू कर लेते हैं। जब आप डायरी लिखते हैं, इट्स एक्चुअली आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं। और जब भी आप डायरी लिखने बैठ जाए ना, तो सबसे पहले तो ऐसे किसी टाइम में बैठे कि जहाँ मतलब बहुत ही कोई सुकून वाला टाइम हो। मैं तो जनरली या तो फजर के टाइम लिखती हूँ या रात को सोने से पहले, या कभी कभी मैं 2 टाइम भी लिख लेती हूँ। और बेशक आप पेजेस भर दें जितना आपका, बेशक आप एक लाइन लिख लें, 5 to 20 मिनट ज़रूर दिया करें। और जब बैठा करें सुकून वाले माहौल में और अपने घर के सबसे फेवरेट कोने में बैठ के, और मुझे फेरी लाइट्स बहुत पसंद हैं और मुझे कैंडल्स पसंद है, तो वो मैं अपने पास रख लेती हूँ। कोई मुझे परफ्यूम अच्छा लगता हो तो मैं उस टाइम वो कर लेती हूँ अपने इर्द गिर्द। तो बहुत ही रिलैक्सिंग और अच्छी एक्टिविटी है। मैं तो बहुत फ्रेश फील करती हूँ, मेरी थकावट ख़त्म हो जाती है, मेरा दिन प्लान होता है। और वीडियो में जैसे मैं दिखा रही हूँ कि वीकली मैं अपना नमाज ट्रैकर और कुरान ट्रैकर, हैबिट ट्रैकर, इससे ये होता है कि मैं जब फिर 1-2 दिन बाद या हफ्ते बाद या महीने बाद जब मैं पिछले पेजेस देखती हूँ, तो मुझे अपनी गलतियों का एहसास होता है, मुझे अपनी कमियों का एहसास होता है। अगर कोई चीज़ मैंने अच्छी अडॉप्ट की है तो उस पर मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि अप्रिशिएशन भी तो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल हेल्थ, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत महंगी डायरी लें या बहुत ही कोई लश पश कोई वो करें। ठीक है, अगर आपको शौक़ है आर्ट का, ड्राइंग का, पेंटिंग का, आप उसमें वो भी कर सकते हैं। एवरीथिंग दैट फील लाइक आप रिलैक्स फील करते हो, आप ज़रूर मतलब वो चीज़ करें अपनी डायरी में। कोई कोटेशन आपको अच्छी लगती है, आप वो लिखा करें। आपको अपनी कोई मेमोरी अच्छी लगती है, बुरी अच्छी, हर जो चीज़ आप चाहते हो ना कि आपके माइंड में चल रही है और आप लिखना चाहते हैं, आप लिखा करें डायरी में। अच्छा, मेरे पास तो अभी फ़िलहाल जो भी थी ना, स्टार्ट मैंने ये किया था कि 15 डेज़ चैलेंज मैंने लिया और मैंने कहा मैं 15 डेज़ एक दिन भी मैं ना स्किप नहीं करूँगी डायरी लिखना। पहले मेरे जहन में कुछ भी नहीं आता था। अच्छा, सबसे पहले जो आप लोगों ने, मैं एक तो आइडियाज़ आपको देती हूँ, अपने अंदर झांकना है कि मेरे अंदर क्या मतलब ज़रूरत है या मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने लिखी थी कि थिंग्स टू इम्प्रूव, कि मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनैलिटी में क्या ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि इम्प्रूव होनी चाहिए। एवरीथिंग, लाइक आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप सुबह सुबह उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, आप मोबाइल को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, आप अपनी फैमिली को कम टाइम दे रहे हैं।
जब आप ये चीज़ें लिखोगे ना, वैसे तो हमारे माइंड में आती है ना, लेकिन जब आप लिखोगे आपको याद रहेगा और फिर वो चीज़ ना आप अपने लाइफ में इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि आप ना अपने आप को जब आप टाइम देते हो ना और अपने अंदर जानते हो ना, अमेजिंग फीलिंग होती है। मतलब हम इतनी फास्ट लाइफ में एंटर हुए हैं ना, इतना टाइम तेजी से जा रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, बस भागम दौड़ में सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, और एक बेचैनी होती है। जब आप बैठते हो ना सुकून वाले माहौल में और अपने आप से बातें करते हो ना, लाइक अपने अंदर झांकते हो ना, हम तो ये चीज़ें मैं तो भूल गई थी कि मुझ में कोई चीज़ें इम्प्रूव करने वाली हैं, या मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगती है, या कोई चीज़ मुझे परेशान कर रही है, वो भी मुझे नहीं पता होता था। तो जब से मैं इस तरह बैठ के लिखती हूँ ना, अमेजिंग फीलिंग, बहुत नाइस, मेरी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। और आप लोग बेशक एक हफ्ते का चैलेंज लें, लेकिन जब आप करेंगे ना तो यकीन माने आपकी लाइफ बहुत सेटल हो जाएगी, आपकी लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज हो जाएगी। और दूसरी जो चीज़ें जो मैंने लिखी थी, लाइक अभी अगले क्लिप में आप लोग को मैं बताऊंगी कि वो चीज़ें जो मुझे खुश करती है, आपने वो चीज़ें भी लिखनी है जो आपको परेशान करती है, और आपने वो अपनी लाइफ से उतार के फेंक देनी है। अगर वो कोई सोच है, अगर वो कोई फिक्र है, सारी चीज़ें अपने निकालनी है अपने जहन से। और वो चीज़ें जो आपको खुश रखती है या आपको खुश करती है, लाइक ए कप ऑफ टी, फ्लावर्स और परफ्यूम्स और स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, एवरीथिंग, जो चीज़ें आपको लगती है ना कि बेशक वो छोटी सी चीज़ हो, लाइक जिस दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ, या मैं फ़जर टाइम पे पढ़ लेती हूँ, या मेरी फ़जर कज़ा नहीं होती, उस दिन मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। मैंने मील प्लान्स बनाए, उससे मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि मुझे सुबह सुबह ये नहीं सोचना पड़ा कि मैं क्या पकाऊंगी, मैं क्या खाऊंगी, मेरा बच्चा क्या खाएगा, मैं क्या करूं। तो ये चीज़ें जब आप प्लान के थ्रू चलते हो, जब आप अपने अंदर जानते हो, अपनी पर्सनालिटी को देखते हो ना, ये सब कुछ जो है ना, ये आप डायरी में लिख सकते हो, और इसी को जर्नलिंग कहते हैं। आप अपनी गोल सेट कर सकते हो, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। और मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो भी बनाऊंगी इसके बेनिफिट्स पे, और मैंने और इससे क्या सीखा, और मैंने इस पे मतलब क्या मुझे रिज़ल्ट मिले, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा कि नहीं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये मैं एक सवाब की नीयत से भी ये चीज़ जो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपकी दीनी दुनियावी दोनों लाइफ जो है ना वो सुधर जाएंगी इंशाअल्लाह। तो अपनी दुआ में याद रखें, और नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।